हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक ही होंगे। बाय द वे, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन का एक दो मेथड का देखेंगे, क्योंकि स्टॉक पिकिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। हालांकि मैंने एक दो मेथड पहले भी बताया हुआ है कि स्टॉक को आप कैसे पिक कर सकते हो, बट फिर भी आज के इस वीडियो में और एक दो मेथड का हम देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक सही स्टॉक को पिक कर पाओ। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ओके, सो इससे पहले एक लास्ट मेरा एक वीडियो में बताया था, स्टॉक पिक करने का एक पैटर्न बताया था, जो कि ब्रेक इनसाइड पैटर्न था। कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट डे जो चांसेस है सबसे ज़्यादा वो कुछ ऐसे अपसाइड में जाने का। अगर वो हायर लेवल पर जाकर कुछ ऐसे करता है तो नेक्स्ट डे का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ ऐसा करके एक कैंडल फॉर्म करे, राइट। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये जो पैटर्न मैंने बताया था आपको, क्या इससे आपको हेल्प हुआ या फिर नहीं। ओके, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अब इस चीज़ का देखिए, मैं एक सबसे पहले लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ, जो कि रिसेंट हुआ है, वो भी निफ्टी में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्राइस ऊपर गया, हायर लेवल पर जाकर प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज किया, ब्रेक इनसाइड हुआ, और यहाँ पर नेक्स्ट डे ने कंटिन्यूएशन का एक सेशन हमें देखने के लिए मिला है। सेम पैटर्न यहाँ पर बन के बैठा हुआ है। सो ऐसा ही होता है, आप जाकर चेक कर लेना। हो सकता है कि 10 बार में से एक या दो बार फेल भी हो जाए। फेल होता है, 100% कुछ भी नहीं इस मार्केट में, फेल हो सकता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला आज का जो मेथड है वो है कोरिलेशन बिटवीन बीएमआई, सेक्टर एंड स्टॉक, जिसको हम 3G भी कहते हैं, जो कि निर्मल जी के द्वारा दिया गया एक नाम है 3G, राइट, यानी कि 3 जनरेशन मेथड। सो आज के इस वीडियो में मैं 3 जनरेशन प्लस सेक्टर स्टैक रैंकिंग को क्लब करते हुए, इंक्लूड करते हुए कैसे आप एक स्टॉक को पिक कर सकते हो, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सेशन ख़त्म होता है डे एंड में, आपके पास बीएमआई का, पूरे मार्केट का एक कैंडल रहेगा, जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि आज के दिन का कारोबार क्या हुआ है, क्या इसने गेन किया, क्या इसने लूज़ किया। हम मान के चलते हैं आज का जो दिन था वो एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, आज यहाँ पर बाइंग होके क्लोज हुआ है। सो इस कैंडल को देखकर आपको ये समझ में आ गया है कि आज मार्केट में बाइंग हुआ है। जब मार्केट में बाइंग हुआ है, या हमें निफ्टी बता रहा है, इसका मतलब क्या है, निफ्टी में तो बाइंग नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि स्टॉक में बाइंग हुआ है, जिस वजह से हमें निफ्टी में ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। निफ्टी में ट्रेडिंग होता नहीं है, स्टॉक के ट्रेडिंग, स्टॉक में जो होता है उसी का ही एवरेज इम्पैक्ट आता है बीएमआई पर, राइट। बीएमआई पर जाता है, सेक्टर पर जाता है, उसके बाद ही हमें बीएमआई या फिर सेक्टर में मूवमेंट दिखता है। सो जब आपको बीएमआई का जो कैंडल है वो आपको मिल गया, यानी कि डे एंड में आपको समझ में आ गया कि बीएमआई में कैसा परफॉर्म किया है। अब आपको जाकर ये देखना है कि उस दिन कौन सा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा गेन किया है, जिस वजह से मार्केट में ये इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है। तो आपके पास एक टॉप गेन किया हुआ सेक्टर निकल के आ जाएगा। उसी के साथ अभी ये भी देखोगे कि सेम उसी दिन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आज परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसने टॉप लूज़र का लेवल लेकर बैठा हुआ है, जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है। तो आपके पास एक टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र का सेक्टर आ गया। अब चाहो तो ऊपर का दो टॉप गेनर एंड नीचे का दो टॉप लूज़र भी लेकर काम कर सकते हो। फिलहाल हम एक एक को लेकर ही बात करते हैं। सो जब आपके पास टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र सेक्टर आ जाएगा, टॉप गेनर भी आ गया, टॉप लूज़र भी सेक्टर आपने निकाल लिया, अब जाओगे इसके अंदर स्टॉक को जाकर चेक करोगे। जब इसने टॉप गेनर का लेवल यानी पोजीशन गेन किया है, इसका मतलब ये है कि इसका ज़्यादातर स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ने गेन किया है, तभी जाकर सेक्टर में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है, राइट। सो अगर ऐसा हुआ है, जो जो स्टॉक ऑलरेडी गेन कर गया है, ऊपर चढ़ गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है।
अब उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि उस सेक्टर का कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन परफॉर्म किया नहीं है, वो सपोर्ट पर बैठा हुआ है या फिर आज के दिन लूज़ करके बैठा हुआ है, राइट। अगर आज के दिन कोई लूज़ करके बैठा हुआ है और फिर सपोर्ट पर बैठा हुआ है, आप उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर ऐड कर जाओगे। पहला ये हो गया आपका एक स्टॉक का वॉच लिस्ट बन गया एक स्टॉक से। अब जाओगे सेम, अगर दो सेक्टर होता है टॉप गेनर का, तो आपके पास दो स्टॉक आ जाएगा। हो सकता है कि सेम टॉप गेनर में से एक ही सेक्टर में से दो स्टॉक भी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास एक वॉच लिस्ट में एक या दो स्टॉक ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉप लूज़र में जाओगे। टॉप लूज़र में जब जाओगे, जब इसने लूज़ किया, इसका मतलब है ज़्यादातर स्टॉक ने लूज़ किया, जिस वजह से सेक्टर में हमें लूजिंग देखने के लिए मिला है। अब जो ऑलरेडी लूज़ कर गया है उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है। अब वहाँ पर जाकर देखोगे कि उस दिन किसने गेन किया है, गेन करके बैठा हुआ है या फिर अपना रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके साइडवे होकर बैठा हुआ है, जो आज के दिन गिरा नहीं है। अगर वहाँ पर आपको वैसा स्टॉक मिल गया, आप उसको उठाओगे, उसको भी अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करोगे। तो इस तरीके से आपके पास एक दो स्टॉक टॉप गेनर वाला सेक्टर से आ जाएगा, एक दो स्टॉक टॉप लूज़र वाला सेक्टर से आ जाएगा। अब आपको इसमें काम कैसे करना है? जो टॉप गेनर से दो स्टॉक आपने निकाला है एंड टॉप लूज़र से दो स्टॉक आपने निकाला है, दो स्टॉक यहाँ पर एक या दो से हो सकते एक भी मिले हैं, हो सकते दो भी मिले, स्टॉक आपको मिल गया टॉप लूज़र से टॉप गेनर से। अब आपको नेक्स्ट डे को मार्केट में ये देखना है कि अगर सबसे पहले तो इसमें क्या करोगे ये मैं बता देता हूँ। जो टॉप गेनर में से आपने स्टॉक को निकाला, जिसने लूज़ करके बैठा हुआ है, उसमें आप लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे। और जो टॉप लूज़र वाला सेक्टर में से आपने एक या दो स्टॉक लिया है, जिसने गेन करके बैठा हुआ था, उसको आप शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। आपका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। अब करने का सिस्टम ये है कि नेक्स्ट डे को आपको ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर निफ्टी अपसाइड में ट्रेंड कर रहा है, निफ्टी अपसाइड में जा रहा है, तो जो टॉप गेनर से आपने स्टॉक उठाया है उसको आप देखोगे लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी लॉन्ग के लिए रखा हुआ है और निफ्टी भी अपसाइड में जा रहा है, तो आप उसको लॉन्ग करने की कोशिश करोगे। सेम अगर निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है, उसका ट्रेंड मॉर्निंग में आपको दिखा दिया कि आज का जो इंटरडे का ट्रेंड है वो डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में है तो जो टॉप लूज़र सेक्टर से आपने एक या दो स्टॉक निकाला है जो कि गेन करके बैठा हुआ था, उसको आप शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, डाउन साइड में ट्रेड करने की कोशिश करोगे। ओके, क्लियर हो गया? टॉप गेनर वाला सेक्टर को आप लॉन्ग करोगे, टॉप लूज़र वाला सेक्टर को आप शॉर्ट करोगे। आप इतना कोशिश करना कि बीएमआई के साथ जाने के लिए, यानी कि निफ्टी के साथ जाने के लिए, अगर निफ्टी के साथ नहीं भी जाते हो फिर भी ये टॉप लूज़र वाला सेक्टर गिर सकता है एंड टॉप गेनर वाला सेक्टर का स्टॉक चढ़ सकता है। बट निफ्टी के साथ अगर जाओगे तो वहाँ पर आपका जो रैली है वो रैली बड़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ओके, सो इस मेथड से आप स्टॉक को निकाल के रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज़ हो सकता है। देखिए होता क्या है, मान लो कि जो स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, आज के दिन अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है और अपने सेक्टर से ही स्टॉक को निकाला हुआ है, टॉप गेनर सेक्टर से अपने इसको निकाला हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, आज के दिन लूज़ किया है, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा है, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है। नेक्स्ट डे अगर निफ्टी का ओपनिंग रेंज बाउंड हो जाता है ना, अगर निफ्टी रेंज बाउंड ओपन होता है तो भी उस केस में ये उल्टा घूमने की कोशिश करेगा, राइट। जबकि पहला तो इसमें वॉल्यूम कम है, वैसे भी स्पेकुलेटिव फॉल है, दूसरा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, रेंज बाउंड ओपन है, तो उस केस में भी ये और नहीं गिर पाएगा। ये कब गिर सकता है? अगर मार्केट ट्रेंडिंग ओपन होके डाउन साइड का ही ट्रेंड कंफर्म कर देता है तो इसको उठने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कि ये साइडवे हो जाए या फिर और भी ये गिरने की कोशिश करे, क्योंकि लूज़र है ना, है तो लूज़र, किसी ना किसी वजह से उठ नहीं पाया। अब अगर ट्रेंडिंग निफ्टी पूरा ओवरऑल मार्केट अगर नीचे ट्रेंड करने लगता है तो उस केस में जो ऑलरेडी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है वो भी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, हो सकता है साइडवे हो जाए, उसके चलते हो सकता है ये भी थोड़ा सा और गिरने की कोशिश करे। तो जिस वजह से आपको थोड़ा सा निफ्टी को देख लेना है, और अगर रेंज बाउंड ओपन होता है तो ये ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, जो स्टॉक ऊपर चढ़ा हुआ है अगर लोअर वॉल्यूम से चढ़ा हुआ है तो वो ऐसा नीचे घूमने की कोशिश करेगा।
ओके ये सिंपल है, आप इसको कोशिश करना, पहले प्रैक्टिस कर लेना, चीज़ों को देख लेना। ऐसा नहीं कि बताया है तो कल ही ऐसे करके लगने लग जाओ, ट्रेड करने लग जाओ। पहले देखो समझो, उसके बाद ही ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है। ट्रेड लगाने के लिए 2 मिनट लगता है। सबसे पहले मार्केट को समझना है, स्टॉक को समझना है, पैटर्न को समझना है, ट्रेंड को समझना है। उस अगर ये चीज़ समझ पाओगे तो ट्रेड को बनाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट लगता है, एक ऑर्डर ही तो पंच करना है, राइट, और क्या है। सो आई होप कि ये जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्टॉक को ले सकते हो। अब मैं आपको और एक मेथड बताता हूँ। इसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट मेथड में सबसे पहले देखिए ट्रेंड को, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रेंड के साथ ही जाने की कोशिश करना। मेजर ट्रेंड यानी कि एक जो मैक्रो में जो ट्रेंड बन रहा है, चाहे वो मेजर ट्रेंड हो चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, ट्रेंड के साथ ही जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। ओके, अभी जो मेथड है उसमें आपको ट्रेंड के साथ ही जाना होगा। मान लो कि कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड बना हुआ है और फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एक इम्पॉर्टेंट एरिया पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्राइस रिट्रेस करके आता है एंड एक कैंडल ऐसे करके गिरकर क्लोज हो जाता है और ये वॉल्यूम के साथ गिरता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गिरता है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गिरता है और ट्रेंड अपसाइड का है, उसको तुरंत ही नेक्स्ट डे कोई भी ट्रेड करने की कोशिश मत करो। जब गिरता है और आपको दिखता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करके बैठा हुआ है, इसको तुरंत ही नेक्स्ट डे किसी भी साइड में ट्रेड करने की कोशिश मत करो, उसको रुक जाओ, उसको नेक्स्ट डे को ट्रेड होने दो। अगर इसको घूमना है, क्योंकि ट्रेंड अप है, ये कोशिश करेगा घूमने के लिए, अगर इसको घूमना है नेक्स्ट डे एक साइडवे कैंडल या फिर एक ब्रेक इनसाइड कैंडल बना देगा। वो सबसे पहले रुकेगा अपने उस एरिया के आसपास और वॉल्यूम को घटा देगा, राइट। वॉल्यूम इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है यानी कि सेलिंग हुआ है, और सेलिंग हुआ है तो अब होना क्या चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। बट अगर नेक्स्ट डे सेलिंग घट जाता है और प्राइस रुक जाता है तो उसके बाद चाहे वो ब्रेक इनसाइड कैंडल बने चाहे वो इनसाइड कैंडल बने, नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन का होने का जो चांसेस है कुछ ऐसा होने का, यानी कि अपसाइड में जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड कर पाओगे, बट इसके लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। प्राइस जब भी गिरता, अप ट्रेंड के दौरान जब भी प्राइस गिरता है स्ट्रांगली, आपको देखना है कि जहाँ पर हिट करके रुका है क्या वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसे ही कहीं से लेवल निकाल मत लेना, इंपॉर्टेंट लेवल है कोई, ऐसा तो लेवल नहीं है कि नहीं जहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव हो सकता है। अगर है तो वहाँ पर आप उसको वॉच लिस्ट पर रखो नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट डे क्या बनता है देखने के लिए। नेक्स्ट डे अगर प्राइस रुक जाता है तो उसके नेक्स्ट डे में आप उसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, सो ये सेकंड एक मेथड हो गया आपके लिए स्टॉक पिकिंग का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो भी आपको अब ट्रेंड के दौरान ही देखना है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। मैं अप ट्रेंड का ही दिखा रहा हूँ, उसका उल्टा हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। सो मान लो कि ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, प्राइस रिट्रेसमेंट में आया हुआ है, रिट्रेस करके प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है, जिसने अपना ये कंफर्मेशन दे दिया कि इसने अपना रिट्रेसमेंट को कंप्लीट कर लिया है, अब प्राइस रिज्यूम कर रहा है। अब रिज्यूम जब कर रहा है, कंफर्मेशन आया, उसके बाद कुछ अगर ऐसा पैटर्न बनता है, मान लो कि ये कैंडल है जो कि फॉर एग्जांपल एक रेड कैंडल है, ठीक है। मैं इसको रेड बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मान लो कि ये एक रेड कैंडल है, कुछ यहाँ पर बना हुआ है ऐसे करके, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम को अगर देखोगे तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, बट इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया। अब जाकर एक बार चेक कर लेना क्या डिलीवरी का ब्रेकआउट भी आया है। अगर डिलीवरी भी ब्रेकआउट आया है, ज़्यादातर केस में आ ही जाता है, बट फिर भी बहुत ऐसा भी होता है कि डिलीवरी नहीं भी आता है, आपको वॉल्यूम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बट डिलीवरी चेक करोगे तो डिलीवरी बहुत कुछ खास होता नहीं है। बट अगर डिलीवरी भी बढ़ा हुआ है, ब्रेकआउट है,
वॉल्यूम भी ब्रेकआउट है, बट इसने अपना पिछले कैंडल के हाई को रिजेक्ट करके नीचे आकर क्लोज किया है। साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि उस कैंडल का लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, इस कैंडल के लो को टच करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करके टच करके ऊपर गया तो ये हाई वॉलेटाइल बन जाएगा। हाई वॉलेटाइल बनेगा तो उसको आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ देना पड़ेगा। सो अगर हाई वॉलेटाइल नहीं बना है तो नेक्स्ट जो सेशन है वो कुछ ऐसे हो सकता है या फिर कुछ ऐसे हो सकता है, राइट। यानी कि हो सकता है कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इसका ओपनिंग ऊपर हो जाए, ऊपर ओपन होकर प्राइस नीचे आकर ही जैसे ही इस रेड वाले कैंडल के अंदर आएगा यहीं पर इसको सपोर्ट बिल्ड होता हुआ आपको दिखेगा और प्राइस ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाएगा, राइट। अब इसमें आपको ये देखना है कि निफ्टी जो है, निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी का ओपनिंग ट्रेंडिंग है तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, ये बहुत बड़ा ट्रेंड कर जाएगा अगर निफ्टी का ओपनिंग ट्रेंडिंग है। और अगर निफ्टी ओपनिंग रेंज बाउंड ओपन हो रहा है और रेंज बाउंड ओपन होने के बाद अपने रेंज को छोड़कर बाहर जा रहा है और बाहर ट्रेड कर रहा है, तब भी ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा आपके लिए अप डायरेक्शन के लिए। वो अपने इस रेड कैंडल का जो जोन है, जो एरिया है, इसको छोड़कर जैसे ही ऊपर जाएगा प्राइस में एकदम से आपको स्पाइक, बड़ा बड़ा स्पाइक देखने के लिए मिलेगा, राइट। बट निफ्टी को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। निफ्टी या तो स्ट्रॉन्ग ओपन हो जाए, स्ट्रॉन्ग मीन्स ट्रेंडिंग ओपन होके अपसाइड में ट्रेंड कर जाए, या फिर रेंज बाउंड ओपन अगर होता भी है तो अपने रेंज को छोड़कर ऊपर चला जाए, तो फिर इसमें आपको बहुत बड़ा ट्रेड मिलने की चांसेस हो जाता है, राइट। क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि इसमें आपका वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही डिलीवरी चेक करोगे तो डिलीवरी का भी ब्रेकआउट आ गया है। यानी कि पहले तो वॉल्यूम आने का मतलब क्या है, लोग आ चुके हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर स्टॉक का एक्सचेंज हुआ है। उसी के साथ डिलीवरी बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों ने अपने पोजीशन को भी बना लिया है, माल को अपने बास्केट में भर लिया है। अगर ऐसा हुआ है, भर लिया है, और नेक्स्ट डे अगर ये लोग अपने पोजीशन को होल्ड कर लेता है तो प्राइस नीचे गिर नहीं पाएगा और इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर प्राइस गिरता नहीं तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये ऊपर चला जाए, राइट। सो आप ये 2-3 मेथड को आप देख सकते हो। 2-3 मेथड को देखोगे तो आपको जो भी आपको पैटर्न बताया गया है किसी न किसी स्टॉक में बनता ही रहेगा। स्टॉक बदल जाएगा लेकिन ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। हो सकता है कि ये जो मैंने अभी अभी जो एक स्ट्रक्चर बताया है, ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन बनेगा एक ही स्टॉक है या हर दिन काम करेगा, फेल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पैटर्न हो 100% कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्ट्रैटेजी हो 100% नहीं होता है, फेल होता है। बट आपको ये देखना है कि कितने बार में से कितने बार फेल हो रहा है। अगर रेशियो सही है, अगर 10 बार आप चीज़ों को ट्रेड कर रहे हो, 1-2 बार या फिर 3 बार अगर फेल भी हो जाता है, यानी कि ये सेटअप सही है, राइट। सो आपको सबसे पहले चेक करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही लाइव मार्केट में कूद मत जाना कि बता दिया तो ऐसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। आप सबसे पहले आपको खुद को समझना है। खुद जब समझ जाओगे कि कब हो रहा है, ट्रेंड के साथ देखोगे तो सही रहेगा। ऐसा अगर आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में ऐसा इस जगह पर जब रिट्रेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा घूमता है, तभी वैसा पैटर्न बनता है, उसको ट्रेड करने जाओगे तो फिर थोड़ा रिस्क बना रहेगा। क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्राइस कहीं से भी फिर से लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऊपर तो सेलर बैठा हुआ है। बट जब ट्रेंड अपसाइड में होगा तो इसका मतलब क्या है, जो हाइस जितने भी हाइस है वो वीक है, लोज जितने भी है वो स्ट्रांग है। प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ नहीं होगा। जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा सबको दिखेगा कि ट्रेंड अब घूम रहा है, वो सब जो शॉर्ट कर रहे थे सब निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे तो उनका बाइंग ऑर्डर ट्रिगर होने लगेगा, प्राइस को अपसाइड में मूव करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या जो भी मैंने बताया है, जो भी प्रोसेस है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। और चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी किसी और एक वीडियो में मैं इसका चार्ट पर भी मैं दिखा दूंगा कि चार्ट पर कब कहाँ पर बना हुआ, कैसे काम किया। आज हमने सिर्फ ड्राइंग के थ्रू में समझा है, बाकी चार्ट पर भी देख लेंगे किसी और एक नए वीडियो में। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।